जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब लोग को बड़ा इंतजार था कि भारत कब रिटालिएट करेगा। एक छोटे से कोटेशन के साथ मैं शुरू करता हूं। अमेरिका कहता था इफ यू अटैक अस आई विल डिमोलिश यू। इजराइल कहता था इफ यू अटैक अस आई विल डिस्ट्रॉय यू। और इंडिया के बारे में कहा जाता था इफ यू अटैक अस, तो इंडिया कहता था आई विल नॉट प्ले क्रिकेट विथ यू। लेकिन समय बदला और अब हम कहते हैं कि इफ यू अटैक अस आई विल डिमोलिश एंड डिस्ट्रॉय यू। जी हां, मैं अक्षय सिंह राजपूत आज बात करता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देश को, दुनिया को पता चल गया कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा है। अब हम हर चीज का रिटालिएट करेंगे और सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लेंगे, याद रखना। हमारी डिफेंस फोर्सेस का पराक्रम, हमारी आर्मड फोर्सेस, हमारा नेवल, हमारी एयरफोर्स ने एक ऐसा ऑपरेशन किया है जिसने पाकिस्तान को रातों रात उसके होश उड़ा दी, उसकी नींद उड़ा दी और शायद अब नींद आने वाली नहीं है। जी हां, बालाकोट के बाद याद रखना बड़ा ऑपरेशन हमने किया है, ऑपरेशन सिंदूर। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता देता हूं। कुछ दिनों से क्या चल रहा था, ऑपरेशन तो होने वाला था, लेकिन 22 अप्रैल से 7 मई काफी दिन हो गए। देश सोच रहा था क्या होगा क्या होगा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। एग्जाम के कि क्या आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करें। देखो, कुछ दिनों पहले से याद रखना प्राइम मिनिस्टर जो है एनएसए हमारे अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग, राजनाथ सिंह जी थे, हमारे सीडीएस, ठीक है, अनिल चौहान जी, हमारे एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, सबके साथ कंटिन्यू मीटिंग चल रही थी, कल भी चली। और ये बताया गया कि 7 जो मई है उस दिन हम जो है मॉक ड्रिल करेंगे, लगभग 244 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। सारा देश यही सोच रहा था, लेकिन क्या पता था कि रात को ही मॉक ड्रिल हो जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। तो याद रखना ये बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन था। स्वाभाविक बात है, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, इसके पहले एयर स्ट्राइक हो चुकी है बालाकोट में। अब इंडिया क्या करेगा, ठीक है। तो अब हमने मिसाइल बाय एयर स्ट्राइक किया, लेकिन हमने मिसाइल यूज की इसमें, याद रखना। और पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट टेरर जो सेंटर थे, याद रखना, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये मीटिंग बहुत दिनों से चल रही थी, मोदी जी ने ये बात कही थी हम करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, और याद रखना बदला तो जरूर लेंगे आप। तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये बात बिल्कुल पुख्ता हो जाती है रात को ही, ठीक है, कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, ठीक है। अब बारी आती है कि कहां कहां पर, पाकिस्तान के कौन से रीजन पर हमने ये एयर स्ट्राइक बहुत सटीक की थी, याद रखना। देखो, मुजफ्फराबाद, ये वो सारे रीजन है जहां पर हमने, याद रखना, स्ट्राइक की। लगभग 6-7 जगहों पर आ रही है, ठीक है। कोटली, गुलशपुर, भीमपेर, सियालकोट, मुरिकटे, चाकमरू और भावलपुर में बड़ा ज्यादा हमने अटैक किया यहां पर, याद रखना। ये सारी जगह है जहां पर टेरर कैंप चलते थे, याद रखना। इस बार हमने, याद रखना, टेरर के शहीद हफीज जैसे जो लोग थे उनके ऊपर भी अटैक किया है यहां पर। तो ये वो सारी जगह है जहां इंडिया ने क्या किया है, एयर स्ट्राइक की है, याद रखना। देखो एक बार और आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये वो सारे सेंटर है जहां पर हमने बहुत अच्छे से, याद रखना, एयर स्ट्राइक को किया है, ठीक है। तो ये वो सारी जगह है, याद रखना, इस्लामाबाद से कुछ ही दूर थे, ठीक है। चाहते तो हम इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर भी कर सकते थे, और कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस कर सकती है। इसलिए बहुत दिनों से आपने देखा होगा हमारी नेवल को हमने बिल्कुल 1 पॉइंट्स पे रखा था कि बिल्कुल आप तैयार रहिए। एयरफोर्स को रखा, आर्मी तो बिल्कुल हमेशा तैयार रहती है। तो इन द केस अगर जंग छिड़ भी जाती है तो हमें कोई डर नहीं है भारत को, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्स बहुत अच्छे से रिटालिएट कर रही है। अभी भी लड़ाई चल रही है, वह रिटालिएट कर रही है कंटिन्यू, बहुत अच्छे से हम चीजों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और देश इसके लिए तैयार है भाई। तो बात यह था कि हमारे ये एक बार और हमारे जो मासूम टूरिस्ट लोग थे जो घूमने गए थे कश्मीर, तुम जाहिलों ने उनके ऊपर धर्म पूछकर उनके ऊपर आपने उनको मार दिया आपने। 22 अप्रैल की घटना थी। लेकिन हम या डिफेंस फोर्सेस या भारत जब भी दुश्मन को मारता है, ना धर्म पूछता है ना जात पूछता है, बस ये पूछता है कि तुम करते क्या हो। अगर टेररिस्ट हो तो कोई भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। और ये पहली बार, एक चीज और बता दूं, पहली बार पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है।
अभी आप न्यूज सुन रहे हो, पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि अभी हमारे 7-8 लोग, 9, 10, 11, 12 लोग मरे। इंडिया की तरफ से बयान आ रहा है कि हमारे न्यूज चैनल बता रहे हैं कि 80, 90, 100 के करीब जा चुके हो। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान टेररिस्ट का तो कोई डाटा ही नहीं रखता, सिंपल सी बात है। ये टेररिस्ट का डाटा तो रखेगा नहीं वो, तो वो जानकारी तो वैसे भी नहीं देगा अपने को, ठीक है, कि कितने टेररिस्ट मरे। क्योंकि अगर टेररिस्ट का डाटा बता दे वो कि इतने लोग मरे तो लोग समझ जाएंगे, इसलिए वो 9, 10, 11 जो भी उनके लोग होंगे वो बता रहे। और बार बार ये कह रहा है कि इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, ठीक है, ये कोई टेरर कैंप पे नहीं किए, क्योंकि पाकिस्तान टेरर कैंप को नहीं चलाता है। सिंपल से वो क्या कह रहा है, हम टेरर कैंप नहीं चलाते, ये तो आपने जो है मासूम लोग हैं उनके ऊपर किए। लेकिन याद रखना, ये सारे टेरर कैंप है, ठीक है। अब या बारी आती कि हमने कौन से हमारे जंगी जहाज बेड़ों को तैयार किया। जी हाँ, हमारे कौन से फाइटर जेट्स का हमने यूज किया। तो याद रखना, इसमें सुखोई, ठीक है, सुखोई 31 MKI का यूज हमने इसमें किया है, याद रखना, ठीक है। और राफेल जो हमने फ्रांस से मंगाया, इनका यूज किया था, ठीक है। इस बार बहुत सटीक ऑपरेशन हमने इसमें किया, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपको याद रखना है बच्चों, हमने इस बार इंडिया यूज हैमर एंड स्केल टू हीट टेरर कैंप्स इन ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो मिसाइल यूज करी है, याद रखना, उसका फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ हैमर, हाईली एग्ली मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। जो ये याद रखना, ये मिसाइल आपको यहां दिख रही है यहां पर, ठीक है, ये हमारे फाइटर जेट्स के में लगी होती है और उनका यूज यहां किया जाता है, ठीक है। इट इज ए प्रिसिशन गाइडेड एयर टू गाइड मिसाइल डेवलप्ड बाय सैफ्रॉन एंड यूज बाय वेरियस इन फोर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड फ्रांस। जी हाँ, इंडिया एंड फ्रांस इनका यूज करता है, बहुत अच्छे से हमने इनका यूज किया है वहां पर, ठीक है। तो ये मिसाइल आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। हैमर मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुई है। फाइटर जेट कौन से यूज हुए बच्चों, याद रखना है, इसमें राफेल का यूज किया हमने, और किसका किया, सुखोई का यूज किया। राफेल हमने कहां से मंगवाया, फ्रांस से, और सुखोई हम रूस से लेते हैं, याद रखना, ठीक है। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के बिहाफ पर हमने एक्चुअल में कहां पर किया, देखो, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो पाकिस्तान में टेरर कैंप चलाते हैं उनके ऊपर हमने यहां पर स्ट्राइक की है, याद रखना, ठीक है। अब ये जैसे ही वहां पर एयर स्ट्राइक होती रात को, बहावलपुर वगैरह जितने, मुजफ्फराबाद में सब में ब्लैकआउट हो जाता है, यानी वहां लाइट चली जाती है लोगों को, ताकि पता ना लगे। पाकिस्तान अपनी हर चीज बहुत छुपाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये पता ना लगे, इसलिए अधिकतर शहरों में ब्लैकआउट वहां हो चुका हो, ठीक है। फिर याद रखना, वहां पे हमने जितने भी कैंप उड़ाए पाकिस्तान के, सारे टेररिस्ट कैंप के हमने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली थी। ऐसे नहीं उड़ा दी कि चलो कर देते हैं भाई, उड़ा देते। अब याद रखना, ये अटैक जो हुआ था, याद रखना, 1:44 AM रात को ये एयर स्ट्राइक हुई थी, याद रखना, ठीक है। और लगभग 2:30 बजे के समथिंग इंडियन आर्मी ने पोस्ट कर दिया था कि हमने सक्सेसफुल किया और इसमें हमारी कोई कैजुअलिटी अभी तक तो नहीं आई सामने। हैवी फायरिंग उधर से भी हो रही है, अभी चल रहा है कंटिन्यू थोड़ा सा, तो स्थिति कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमारी सारी फोर्सेस जो है बिल्कुल टेक ऑफ पॉइंट्स पे है कि भाई हमें लड़ाई का जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है, पूरा देश भी तैयार है, ठीक है। कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सबकी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब याद रखना, जैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होती है तो आपको कहां सुनना चाहिए, तो याद रखना, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर जो बयान दे रहे थे स्काई न्यूज को, तो वो जो वहां की एंकर वो उनसे पूछ रही थी कि भाई आप जो हैं, आपके मिनिस्टर ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम इधर 33 डिकेड्स पाकिस्तान सर अगेंस्ट एंड टेररिस्ट, ठीक है, हम बहुत परेशान हैं टेररिस्ट, और हमने उनको सेवाएं भी दी थी पहले, ठीक है। लेकिन आप अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो जो है टेररिस्ट को इग्नोर करता, उनको पनाह नहीं देता, आपके मिनिस्टर ये कह रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान के मिनिस्टर का बयान बदल जाता है, वो कहते हैं कि नहीं, हम कभी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो एक विक्टिम है भाई, हम तो विक्टिम है, इंडिया हमारा यूज कर रहा है, ठीक है। जो भी है भाई, आप जो है टेररिस्ट को आपने पनाह दी, आज वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए दुनिया सारा देश हमारे साथ है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बहुत बड़ी विजय, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यही नहीं रुकना चाहिए, हमें और भी कुछ ऐसे एक्शन लेना चाहिए। इंडिया को कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी है, हम बलूचिस्तान को अलग करने का प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे शायद आर्मी, हमारे डिफेंस फोर्सेस या हमारी रॉ RAW ऐसा कर भी रही होगी, ठीक है, ताकि ये बलूचिस्तान के लोग तो वैसे ही अलग हो जाएंगे पाकिस्तान से, तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा,
ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑपरेशन इंडिया की तरफ से हुआ, और भी न्यूज़ अपडेट रहेगी वो आपको बिल्कुल बता दी जाएगी, और आप वैसे भी सब जगह सोर्सेस से सुन रहे होंगे। तो याद रखिए ये बहुत बड़ा दिन है भारत का, और अब कोई देश, याद रखना, या पाकिस्तान कोई टेररिस्ट ये नहीं कह सकता कि अब भारत जो टेरर अटैक कर दो आप और इंडिया चुपचाप रहेगा, ठीक है। अब नहीं भाई, अगर आपने अटैक किया तो आपके घर में घुस के मारेंगे, ये बात तय हो चुकी है, हमारी पॉलिसी बन चुकी है। अब हमने पुराना जो सिनारियो वो चेंज कर दिया। तो एक छोटे से शब्दों से मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि गफलत में ना रहा करो दोस्त, हम भी अब तुम्हारी गफलत दूर करने में अच्छे से प्रयास कर चुके और आपने देखा भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।